नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मैं पंकज आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हाजिर हूँ मैं आपके लिए आज एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो हमारी वीडियो है वो कक्षा 12 के बच्चों के लिए है। कक्षा 12 के जो इंग्लिश की बुक है फ्लेमिंगो, उसके हम पहले चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन और इसके लेखक जो हैं वो हैं अल्फोंस ड्राउडेट। तो बच्चे जो हैं पाठ का नाम तथा लेखक का नाम जो है वो याद रखें। और आज जो है हम बच्चों के लिए इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसका पार्ट फर्स्ट जो है उसका पहले ही हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। और जो बच्चे नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर लिंक जो है वो दे दिया गया है। वहाँ पर जाएं, क्लिक करें और उस पार्ट को देखें ताकि बेहतर तरीके से पूरा लेसन जो है वो हमें समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों, पिछले पार्ट में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था कि किस प्रकार जो छोटा बच्चा जो फ्रेंच होता है वो अपने स्कूल जाता है और वहाँ पर वो डर रहा होता है। तो कुछ पीछे की कहानी को हम समझते हैं कि जो फ्रेंच होता है वो स्कूल जाता है और वो डर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो देर से स्कूल जाता है और ऊपर से उसको जो होमवर्क दिया जाता है वो भी वो उसने पूर्ण नहीं किया था। उसको कुछ याद करने के लिए दिया गया था, पार्टिसिपल के ऊपर जो वर्क वो भी उसने नहीं किया था। और वो घर से देर से स्कूल के लिए देर से चला था और पूरे जो स्कूल का माहौल जो था वो भी विचित्र था। तो उसे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं हम स्कूल में जाएंगे, मेरी डांट होगी, फटकार होगी या पिटाई भी हो सकती है। तो वो डर रहा होता है। तो वो जल्दी से जाता है और देखता है कि उसके जो सहपाठी होते हैं वो अपनी अपनी कक्षाओं में बैठे होते हैं। तो वो भी जाता है और अपनी कक्षा में बैठ जाता है। तो यहाँ तक हम लोग बच्चों अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे यहाँ से आज हमें अध्ययन करना है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच। आई जम्प्ड, मैं, ये कौन है? ये फ्रेंच छोटा बच्चा, ठीक है, ये नाम है इसका, ठीक है। ये है हमारी कहानी का नरेटर। तो आई जम्प्ड, मैं कूदा, ओवर द बेंच, बेंच के ऊपर, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर बैठ गया था। जब टीचर ने मुझसे कहा कि जाओ अपनी बेंच पर बैठ जाओ तो मैं जल्दी से कूदा और अपनी बेंच पर, अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, और तब तक नहीं, तब तक बहन, आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, और जब तक मैंने नहीं देखा, क्या अर्थात जब तक मेरा डर जो था, फ्राइट, फ्राइट माने डर, मेरा भय, जब तक मेरा भय जो था कुछ कम नहीं हो गया, अर्थात जब तक मेरा डर जो था वो कुछ कम नहीं हो गया, तब तक मैंने नहीं देखा, क्या नहीं देखा? डिड आई सी देन, तब तक, डिड आई सी, तब तक मैंने नहीं देखा, देन की आवर टीचर, की हमारे टीचर जो हैं, हैड ऑन, उन्होंने हैड ऑन मतलब पहन रखा है, हैड ऑन मतलब उन्होंने पहन रखा है, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपना एक सुंदर सा हरा कोट। तो लेखक कहता है मतलब कि जब तक मेरा कुछ डर जो था वो कम नहीं हो गया तब तक मैंने ऊपर देखने का मेरा साहस ही नहीं हुआ। जब मैं कुछ रिलैक्स हो गया, मतलब अपनी डेस्क पर बैठे बैठे, तब मैंने ऊपर देखा कि मेरे टीचर जो हैं उन्होंने एक बहुत सुंदर सा ग्रीन, हरे रंग का कोट जो था वो पहन रखा था। हिज फ्रिल्ड, हिज फ्रिल्ड, उसमें जो थी वो फ्रिल्ड शर्ट, उसकी झालरदार शर्ट थी, मतलब वो शर्ट जो थी वो फ्रिल्ड झालरदार शर्ट थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और बहुत छोटी सी ब्लैक, लिटिल माने छोटी सी, ब्लैक माने काली, सिल्क माने सिल्क मतलब रेशमी, रेशम की। तो केप, वो टोप जो थे वो लगाए हुए थे। इस प्रकार यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं कि किस प्रकार टीचर जो हैं वो यहाँ पर कोट वगैरह में बैठे हुए हैं और चश्मे वगैरह लगा हुआ है। तो वहाँ पर तो वो एक छोटी सी ब्लैक काले रंग की सिल्क की केप जो थे वो लगाए हुए थे। आल एम्ब्रॉय आल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पर कारीगरी की गई थी, अर्थात कारीगरी कढ़ाई वगैरह उस पर की गई थी जो वो कोट वगैरह पहने हुए थे। दैट ही नेवर बोर, जिसको वह कभी नहीं पहनते थे। दैट ही
मतलब जिसको वह नेवर वोर कभी भी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट सिवाय, मतलब कब पहनते थे, जिसको वह कभी भी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माने बच्चों सिवाय, सिवाय मतलब सिवाय के मतलब पहनते थे, कब पहनते थे, देखो आगे, ऑन इंसेप्शन, केवल इंसेप्शन एंड प्राइज डेज, केवल वो इंसेप्शन अर्थात निरीक्षण के दिनों में उसे पहनते थे, और जब कोई प्राइज डेज, प्राइज माने होता है पुरस्कार वितरण, जब बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं पुरस्कार वितरण, तो वो पहनते थे उसे पुरस्कार वितरण वाले दिन पहनते थे, या कोई निरीक्षण होता था, इंसेप्शन मतलब निरीक्षण, जब कोई निरीक्षण होता था तब पहनते थे, या पुरस्कार वाले दिन पहनते थे। इसके अलावा वह टीचर जो थे इस प्रकार के कपड़े नहीं पहनते थे। बिसाइड इसके अतिरिक्त द होल स्कूल, संपूर्ण स्कूल जो था, सीम्ड वो प्रतीत होता था, संपूर्ण, होल स्कूल मतलब संपूर्ण स्कूल, सीम्ड वो प्रतीत होता था, वो लग रहा था, सो स्ट्रेंज बहुत विचित्र, अर्थात पूरे स्कूल का वातावरण जो था वो भी बहुत विचित्र था, एंड सोलेमन और बहुत गंभीर था, मतलब टीचर के कपड़े जो थे वो भी मतलब अलग थे बिल्कुल, और पूरे स्कूल का जो वातावरण जो था वो भी कैसा था, बिल्कुल चेंज था, बिल्कुल स्ट्रेंज था, बिल्कुल गंभीर था। वट द थिंग्स, बट परंतु द थिंग्स वह चीज, दैट सरप्राइज्ड मी, जो मुझे सरप्राइज करती थी, मुझे आश्चर्यचकित करती थी, सरप्राइज, सरप्राइज माने आश्चर्यचकित, मी माने मुझे, मोस्ट, मोस्ट माने अधिक, अर्थात वह चीज़ जो मुझे सबसे अधिक आश्चर्यचकित करती थी, बाज टू सी, वह यह देखना था, अर्थात वह चीज़ जो मुझे सबसे अधिक आश्चर्यचकित करती थी वो क्या थी, ऑन द बैक बेंचेस, जो बैक बेंचेस थी, अर्थात जो क्लास की जो पीछे वाली बेंचेस जो थी, दैट बर ऑलवेज इम्पटी, जो हमेशा इम्पटी रहती थी, अर्थात हमेशा खाली रहा करती थी। जो पीछे की क्लास में जो बेंचें होती हैं, बच्चे जो होते हैं वो आगे बैठते हैं, पीछे जो होती हैं वो 4-6 बेंचें जो हैं वो खाली रहती थी, लेकिन उन बेंचों पर क्या था, जो सबसे आश्चर्य करने वाली बात थी, क्या था बच्चों, तो उस पर द ब्लेज पीपुल, उसमें गाँव के लोग जो थे, ब्लेज पीपुल, ब्लेज पीपुल मतलब गाँव के लोग या गाँव वाले भी हम कह सकते हैं, तो वहाँ पर जो गाँव वाले जो थे, ब्लेस पीपुल गांव वाले जो थे, सेटिंग वो बैठे हुए थे, क्वाइटली शांतिपूर्वक, अर्थात जो पीछे की बेंचें जो थी उनमें गांव वाले बिल्कुल शांति से बैठे हुए थे, लाइक आवर सेल्फ, हमारी तरह, जैसे वो छात्र बैठे हुए थे वहाँ पर शांति से, उसी प्रकार गांव के कुछ लोग जो थे वो पीछे वाली बेंचों पे बिल्कुल शांति से बैठे हुए थे। ओल्ड हाउजर, उसमें एक ओल्ड हाउजर था, मतलब वृद्ध हाउजर था, यह व्यक्ति का नाम है बच्चों, ठीक है, तो उसमें एक ओल्ड हाउजर था, वृद्ध व्यक्ति था, विद हिज 3 कॉर्न्ड हैट, और वह अपनी, 3 माने 3 और कॉर्न माने, 3 माने 3 और कॉर्न माने कोनों वाली, हेट माने टोप, अर्थात वह अपनी तिकोनी टोप जो थे वो लगाए हुए था, उसकी टोप जो थी वो कैसी थी, तिकोनी थी, ठीक है, 3 कोने थे उसमें, 3 कॉर्न्ड हैट मतलब 3 कोने वाली टोप जो था वो लगाए हुए था। द फॉर्मर मेयर, और कौन थे, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर माने होता है भूतपूर्व, और मेयर, मेयर थे मतलब भूतपूर्व मेयर थे, ठीक है, और द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और भूतपूर्व पोस्ट मास्टर थे, एंड सेवरल अदर्स, और बहुत से, सेवरल माने बहुत से, अदर्स मतलब बहुत से अदर्स, दूसरे लोग भी जो थे वो बैठे हुए थे, बिसाइड इसके अतिरिक्त, मतलब इन लोगों के अतिरिक्त और भी बहुत से लोग जो थे वो बैठे हुए थे। एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति जो था, जो प्रत्येक व्यक्ति जो बैठा हुआ था, लुक्ड वो प्रतीत होता था, वो दिखाई देता था, सैड दुखी, मतलब जितने भी लोग बैठे थे वो कैसे दिखाई देते थे, दुखी दिखाई देते थे। एंड हाउजर, और जो हाउजर जो था, ओल्ड हाउजर जो था, हैड वोट एन ओल्ड प्राइमर, वो एक ओल्ड प्राइमर लेकर आया हुआ था, मतलब वो ब्रॉड, ठीक है, मतलब वो लाया हुआ था, ठीक है, एन ओल्ड प्राइमर, ओल्ड प्राइमर का मतलब है पुरानी सी, और प्राइमर माने होता है बच्चों जो प्राइमरी की जो बुक होती है, ठीक है, जो मतलब बाल पुस्तक जिसे हम बोलते हैं, जो कक्षा NC KG या 1 वालों की जो बुक होती है, जिसमें A फॉर एप्पल, ठीक है, B फॉर बॉल, ठीक है, छोटा से अनार, बड़ा से आम वगैरह, ठीक है, ऐसी जो चीज़ें होती हैं, वो जो पुस्तक होती है प्राइमरी की, वो उसके पास थी एक। थम्ब्ड एट द एजेस, थम्ब्ड, थम्ब्ड माने बच्चों होता है थंब, ठीक है, अंगूठा, थंब, थम्ब्ड एट द एजेस, और उसके एज पर थम्ब्ड थे, अर्थात वह जो बुक जो थी उसके जो पेज जो थे उनके पेजों पर क्या था, अंगूठे के निशान बने थे। भाई हम लोग जब पेज को
अपने हाथों से उंगलियों से उसको पकड़ते हैं, उसको मतलब उसको पलटते हैं किताब को, तो हमारे जो हाथ के जो निशान होते हैं उसपे बन जाते हैं। तो उसी प्रकार उसमें भी अंगूठे के निशान जो थे वो उस पर उसके किनारे पर बने हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन, और उस ही हेल्ड इट, उसने उसे हेल्ड माने पकड़ना, उसने उसे पकड़ कर रखा हुआ था ओपन, खुला, मतलब उस किताब को उसने खुला हुआ पकड़ कर रखा हुआ था। हिज नीज, अपने नीज पर, नीज माने बच्चों घुटना, ठीक है, उसने उस किताब को खोल कर अपने घुटनों पर रखा हुआ था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टल्स, और विद हिज ग्रेट स्पेक्टल्स, और उसका जो चश्मा जो था लाइंग अक्रॉस द पेजेस, वो उन किताबों पर रखा हुआ था, मतलब किताब जो थी वो खुली थी और खुली किताब के ऊपर उसका चश्मा जो था वो रखा हुआ था। व्हाइल, जबकि आई वॉज वॉन्डरिंग, जबकि मैं आश्चर्य कर रहा था, अर्थात इन सब चीज़ों को मैंने देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था। अबाउट इट, मतलब इस चीज़ को देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा था। ऑल, इन सभी चीज़ों को देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि आखिर आज स्कूल में ऐसी कौन सी बात है जो उसका जो पूरा माहौल जो है वो बदला हुआ है। एम हेमल जो थे माउंटेड हिज चेयर, वो अपने चेयर पर बैठ गए, मतलब मैं आश्चर्य कर रहा था और हमारे टीचर जो थे वो होते हैं वो अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। एंड और इन द सेम ग्रेव एंड जेंटिल टोन, और उसी विनम्र और गंभीर आवाज में, इन द सेम ग्रेव एंड जेंटिल टोन, और उन्होंने उसी गंभीर और विनम्र आवाज में यूज्ड विच ही हैड यूज टू मी, जो उन्होंने मेरे लिए प्रयोग की थी, अर्थात जब मैं आया था तो उन्होंने धीरे से कहा था कि जाओ अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ, उसी प्रकार उन्होंने फिर उसी आवाज़ में कहा, क्या कहा, सेड, कहा, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह तुम्हारा लास्ट लेसन है, यह तुम्हारा अंतिम अध्याय है। आई शैल गेव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा, अर्थात आज जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ उसका आज अंतिम अध्याय है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऐसा आदेश आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि उस दिन मतलब उस दिन लास्ट लेसन क्यों था, बताया गया है कि द ऑर्डर, आदेश जो है वो हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से इस प्रकार का आदेश आया हुआ है, टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन पढ़ाई जाए, टीच माने पढ़ाना, ठीक है, केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए, ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए, इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, एल्सेस और लॉरेन के जितने भी स्कूल हैं उन सभी स्कूलों में फ्रेंच के स्थान पर अब क्या पढ़ाया जाएगा, केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, ओनली जर्मन। इसीलिए वो अध्यापक जो थे वो वहाँ से जाने वाले थे, क्योंकि एम हेमेल जो थे वो फ्रेंच भाषा के अध्यापक थे, लेकिन अब वहाँ पर फ्रेंच के स्थान पर क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाई जाएगी, इसी कारण उनका उस दिन लास्ट लेसन था। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल जो है वो आपका नया मास्टर आएगा, नया अध्यापक आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और यह जो है तुम्हारा फ्रेंच भाषा का अंतिम अध्याय है, इसी कारण बच्चों इसका नाम जो है वो लास्ट लेसन है, द लास्ट लेसन है। तो अब बच्चों को समझ में आया होगा कि इसका नाम जो है द लास्ट लेसन क्यों है, तो इसी कारण है। आई वांट, मैं चाहता हूँ, आई वांट यू टू वेरी अटेंटिव, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आज जो है वो लास्ट लेसन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे जो हैं वो बहुत ध्यान से पढ़ें। व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, जब उन्होंने यह बात कही तो व्हाट ए थंडर क्लैप माने बच्चों होता है ये जो बिजली होती है, बिजली के कड़कने की आवाज़, बिजली के चमक खड़कने की आवाज़, और यह शब्द जो थे मुझे बिजली की कड़क की तरह प्रतीत हुए। दीज बर्ड्स टू मी, उनके शब्द जो थे मुझे बिल्कुल बिजली की कड़क की तरह लगे। ओहो, अरे द रेचेस, अरे वो लोग, दैट वाज भाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अरे उन लोगों ने यही दैट वाज भाट दे हैड पुट ऑन लिख रखा था, अर्थात उन लोगों ने यही लिख रखा था
अप एट द टाउन हॉल पर। तो वो समझ जाता कि अरे उस टाउन हॉल पर मैं आ रहा था, वहाँ पर बहुत सी भीड़ थी, तो वहाँ पर क्या सूचना थी, यही सूचना जो थी लिखी हुई थी, इसी कारण वहाँ पर इतनी भीड़ थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच का अध्याय। वाई क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अभी मुझे मुश्किल से ही मैंने इसको लिखना सीख पाया था। अर्थात जो फ्रेंच जो है वो अब दुख महसूस कर रहा है, क्योंकि उसने अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को नहीं जारी रखा था, उसने पढ़ाई नहीं की थी जब उसके अध्यापक जो थे वो पढ़ाते थे। तो वो कह रहा है कि अरे मुश्किल से मुझे अभी पता लग पाया था, मैंने मतलब मुश्किल से ही इसको लिखना सीख पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं जो है इससे ज़्यादा नहीं सीख पाऊँगा, क्योंकि अध्यापक नहीं रहेंगे तो कौन पढ़ाएगा, और उन स्कूलों में वो भाषा पढ़ाई भी नहीं जाएगी। तो वो कहता है आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, क्या मुझे यहाँ पर रुक जाना चाहिए, अर्थात अब मैं यहीं पर रह जाऊँगा, इससे अधिक इस भाषा को मैं नहीं सीख पाऊँगा। देन, ओहो, देन, तब, ओह अरे, हाउ सॉरी, मैं कितना दुखी हूँ, अर्थात वो जो होता है बहुत दुखी होता है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, क्यों दुखी होता है, क्योंकि आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन्स, क्योंकि उसने अपने लेसनों को नहीं लर्न किया, उसने अपने लेसनों को नहीं पढ़ा, इसीलिए वो क्या कर रहा है, बहुत दुख महसूस कर रहा है। क्योंकि जब उसके टीचर जब उसे कक्षा में क्लास में पढ़ाते थे, तो उसका ध्यान जो था वो पढ़ाई पर नहीं होता था। और आज जबकि उसके टीचर जा रहे हैं, तो वो सोचता है कि अरे अब मुझे कौन पढ़ाएगा, मैंने अपने लेसन को नहीं याद किया है, और अभी मुझे इसके बारे में ज़्यादा अधिक जानकारी भी नहीं है, तो मैं कैसे सीख पाऊँगा। तो इन सभी बातों को याद करता है और बहुत दुखी होता है। फॉर सीकिंग वर्ड्स, और मैं क्या करता रहा, जब उसके अध्यापक उसे पढ़ाते थे और जब उसके मतलब पढ़ने का समय था, तो वो क्या करता था, सीकिंग, खोजना, सीख माने खोजना, तो वो खोजता था। बर्ड्स, एक चिड़ियों के अंडे, मतलब घूमता था, चिड़ियों के अंडे खोजता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पर स्लाइडिंग करता था, स्लाइड माने फिसलना, ठीक है। ये सार होता है जिसपे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो बैठकर फिसलते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं बच्चों सार। तो वो क्या करता था, तो वो चिड़ियों के अंडे को खोजता था और सार पर बैठकर क्या करता था, स्लाइडिंग करता था, उसमें घूमता था। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड, जो प्रतीत होती थी, दैट हैड सीम्ड, जो प्रतीत होती हैं, सच ए नॉनसेंस ए व्हाइल एगो, मतलब कुछ देर पहले मुझे बेकार प्रतीत होती थी, मतलब मुझे बिल्कुल बेकार, नॉनसेंस मतलब बेकार प्रतीत होती थी। व्हाइल एगो, कुछ देर पहले मेरी किताबें जो थी मुझे बेकार प्रतीत होती थी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। सो हैवी टू कैरी, और इतनी भारी लगती थी, मुझे ले जाने में दिक्कत होती थी, अर्थात बस्ते में किताबें थी उसको, तो उसको अपनी किताबें कैरी टू मतलब बोझ लगती थी, बहुत भारी लगती थी। माई ग्रामर लेसन, मेरी ग्रामर की किताब, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सन्स, और उसकी जो हिस्ट्री थी मतलब इतिहास था, ऑफ द सन्स, सन्स माने मतलब होता है साधु, मतलब उनके जो जो मतलब उनके जो जो पूर्वज हैं, मतलब हमारे जो साधु संत, हमारे जो पूर्वज हैं, ठीक है, जो हमारे फोर फादर हैं, ग्रेट मैन हैं, उनका इतिहास। बर ओल्ड फ्रेंड्स, अब वो ओल्ड फ्रेंड्स हो गए हैं, मतलब हमारे वो अब ओल्ड फ्रेंड्स अर्थात पुराने मित्र हो गए हैं। भाई ये किताबें हमें नहीं पढ़ाई जाएंगी, तो अब वो हमारी हमारे लिए पुरानी हो गई हैं, क्योंकि कल हमारा नया अध्यापक आएगा, वो हमें दूसरे विषय पढ़ाएगा, तो जो हम पीछे पढ़ चुके थे वो तो अब पुरानी चीज़ें हो गई हैं। तो वही यहाँ पर कहता है कि ये हमारी ग्रामर की बुक और हमारे संतों का इतिहास हमारे लिए ओल्ड फ्रेंड्स हो गए हैं, पुराने हमारे मित्र हो गए हैं। नाउ आई कुड नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, और जिनको मैं कभी भी छोड़ नहीं सकता, अर्थात इनको मैं कभी भी छोड़ नहीं सकता। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल को भी मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उन टीचर से उनका बहुत अधिक लगाव था और काफ़ी समय से वो टीचर जो थे उसमें पढ़ा रहे थे। तो वो कहता है कि मैं इनको नहीं भूल सकता और एम हैमल को भी नहीं भूल सकता। द आइडिया, यह विचार, दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वह चले जाएंगे, अर्थात यह विचार उनके यहाँ से जाने का विचार जो था, दैट
आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और कि मैं उनको अब दोबारा नहीं देख पाऊँगा। उसके मन में बहुत से विचार आते थे कि मुझे अब कौन पढ़ाएगा, मेरे अध्यापक यहाँ से चले जाएंगे, मतलब मुझे उनकी याद आएगी, मैं उनको कभी नहीं देख पाऊँगा, उनके द्वारा जो लेसन जो थे उनको मैं नहीं सीख पाऊँगा। ऐसी ही बहुत सी बातें जो थी वो उनको सोचता था और परेशान होता था। तो कहता है ही वाज गोइंग अवे, कि वह यहाँ से चले जाएंगे, यह विचार, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊँगा, मेड मी फॉरगेट, मेड मी फॉरगेट, और इन सब के लिए मेड मी फॉरगेट, मैं भूल गया, मतलब इस विचार को, उनके चले जाने का विचार, इस विचार को लेकर मैं भूल गया, ऑल अबाउट, ऑल अबाउट सब कुछ भूल गया, हिज रूलर उनके छड़ी के बारे में भूल गया, कि किस प्रकार उनकी छड़ी जो थी वो एक छड़ी थी, उससे वो बच्चों की पिटाई करते थे, ठीक है। तो उसके बारे में बिल्कुल वो भूल जाता है कि मेरी, मतलब उन्होंने कभी पिटाई भी की थी, तो उनके बारे में बिल्कुल भूल जाता है। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वो कितने क्रैंकी हैं, क्रैंकी माने मतलब कभी कभी वो अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, अच्छा व्यवहार का मतलब वो सख्त होते थे, भाई आप पढ़ाई नहीं करोगे तो टीचर सख्त होगा तो पीटेगा भी। तो उस समय बच्चों को उस टीचर का व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो बच्चों के लिए भले के लिए करता है। तो ऐसा ही फ्रेंच के साथ होता है, वो जब टीचर वहाँ से जा रहे थे तो वो उनके बारे में सोचता है और सब कुछ भूल जाता है कि किस प्रकार छड़ी से उसकी पिटाई होती थी, और किस प्रकार उनका जो व्यवहार जो था वो कभी कभी बदमिजाज हो जाता था, क्रैंकी मतलब बदमिजाज हो जाता था, बच्चों के लिए अच्छा नहीं रहता था। तो उन सब के बारे में वो भूल जाता है। तो बच्चों आज की क्लास में बस यहीं तक, और अगली वीडियो में अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और आप बहुत जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।